पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट देखना और डाउनलोड करना अब अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट देखने को अपराध नहीं माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा है कि इसे पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को गंभीर गलती माना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चाइल्ड पोर्न पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध है। पॉक्सो एक्ट की धारा 15(1) में बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को न हटाने या इसकी जानकारी न देने पर सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट की धारा 15(2) के तहत चाइल्ड पोर्न से जुड़े कंटेंट प्रसारित करना अपराध है। ऐसे ही पॉक्सो एक्ट की धारा 15(3) में कारोबारी मकसद से चाइल्ड पोर्न स्टोर करने का अपराध माना गया है। कोई मामला अगर सेक्शन 1, 2, 3 से अलग है तो भी उसे धारा पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अदालतें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन शोषण दुर्व्यवहार सामग्री शब्द का इस्तेमाल करें और कोर्ट ने यह भी कहा है कि बाल यौन शोषण दुर्व्यवहार सामग्री शब्द के इस्तेमाल के लिए पॉक्सो एक्ट में संशोधन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स एजुकेशन पर जोर देने का सुझाव भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सेक्स एजुकेशन में चाइल्ड पोर्न से जुड़े कानून और उनके नैतिक प्रभाव की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार सेक्स एजुकेशन का सिस्टम तैयार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बना सकती है। अदालत ने कहा कि कम उम्र से ही बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। इससे पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि निजी स्पेस में पोर्न देखना अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी और महिलाओं की यौन हिंसा से जुड़े अश्लील कंटेंट देखना और इकट्ठा करना अपराध के दायरे में आता है। फैसले के मुख्य बिंदु क्या हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुल्का साहब। फुल्का साहब, ये बहुत ऐतिहासिक और पाथ ब्रेकिंग फैसला है, तो इस फैसले के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं और किस तरह से वो आगे आने वाली पीढ़ी को गाइड करेंगे? सबसे पहली बात तो ये इस फैसले की जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आप किसी बच्चों की अश्लील वीडियो को कमर्शियली यूज करते हो तो वो ऑफेंस है, जुर्म है। अगर आप अश्लील वीडियो को डाउनलोड करते हो और आगे भेजते हो किसी को, वो जुर्म है। मगर अगर आप किसी अश्लील वीडियो को डाउनलोड करके बंद कमरे में देख रहे हो, वो जुर्म नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वो भी जुर्म है। अगर आप किसी बच्चे की अश्लील वीडियो को डाउनलोड करके बंद कमरे में बैठे देख रहे हो तो वो भी जुर्म है। अब हमारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं तो बंद कमरे में देख रहा हूं, मुझे तो कोई वॉच ही नहीं कर रहा, मुझे तो कोई देख नहीं रहा। मगर ये बात गलत है। ये जो मद्रास हाई कोर्ट का केस है, ये केस ये अमेरिका की एक एजेंसी है, निकमैक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनके साथ एग्रीमेंट है। वो सारी दुनिया में ये निगाह रखते हैं कि ये जो बच्चों की अश्लील वीडियो है उनको पहली बात तो अपलोड कौन कर रहा है, उसके बाद उसको डाउनलोड कौन कर रहा है। और ये अमेरिका की और नेकमैक ने ये देखा कि ये तमिलनाडु में ये एक गांव में बैठा वो बच्चों की अश्लील वीडियो को डाउनलोड कर रहा है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु पुलिस को दी, तमिलनाडु पुलिस ने जाके उसका ढूंढ के कि ये इस जगह पे बैठा है, जाके रेड किया, रेड करके फोन पकड़ा तो उसमें से ये वीडियो निकली, तो इसके ऊपर केस चला। अब ये अगर कोई सोचे कि मैं तो अंदर बंद कमरे में बैठ के देख रहा हूं, रात को देख रहा हूं, किसी को क्या पता चलेगा? अरे यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग वॉच्ड। वो अमेरिका में बैठे आपको वॉच कर रहे हैं। और ये बात बल्कि ये याद रखिए, क्योंकि वहां से वो इंफॉर्मेशन आएगी। अब तो ये सिस्टम इंडिया में भी शुरू हो गया, इंडिया में भी इसको आइडेंटिफाई करने लग गए। तो अगर वो आप किसी ने भी ये वीडियो वॉच भी किया है, डाउनलोड करके खुद ही देखी है, तो भी जुर्म है, तो भी आप जेल जाओगे। आज ये जो जजमेंट है, ये देखो 200 पेज की जजमेंट है, इतनी बड़ी। आज ये जजमेंट है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, सारी दुनिया में ये जाएगी। ये नवी टर्म जो उन्होंने दिया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है, उसको उसकी जो डेफिनेशन एक्सपैंड करती है।
वो कि अगर किसी भी सेक्सुअल इंटेंट के साथ किसी बच्चे के साथ कुछ भी किया जाता है तो उसकी वीडियो बनाई जाती है तो वो भी जुर्म आएगा, इसमें आएगा। तो ये जो इन्होंने एक तो गवर्नमेंट को ये कहा है कि इसको नाम चेंज करो, बाकी डायरेक्शन बहुत मटेरियल डायरेक्शन कोर्ट ने दी है कि इसमें स्कूलों में भी ये पढ़ाया जावे और इनकी बच्चों की जो बच्चे हैं इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाए, इनके ऊपर काउंसलिंग की जाए। तो ये सब डायरेक्शन उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है और एक कमेटी बनाई जाए जो कि कमेटी सजेस्ट करे कि इस तरह की हरकतों को इनको कैसे खत्म करना है।